हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज क्वेश्चन तो आसान रहेंगे लेकिन सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी 285 क्वेश्चन के साथ। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, केरला के अंदर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और पढ़े लिखे इंसान भी केरला के अंदर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी अभी मैंने बताया था और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पंजाब में, बिहार में, केरला में, उड़ीसा में। तो राइट आंसर रहेगा आपका जो सी, केरला के अंदर साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? केरला के अंदर मिलते हैं, जिसमें औरतें भी आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि देश के लोग परिश्रमी होते हैं तो आर्थिक विकास की क्या संभावना होगी? शून्य, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, अधिक होगी। यदि हमारे देश के लोग अधिक परिश्रमी होंगे तो आर्थिक विकास संभावना अधिक होगी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के क्या कारण है? अस्पताल अधिक है, साक्षरता दर अधिक है, स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त हैं, इनमें सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, ये जो सभी हैं शिशु दर मृत्यु दर कम होने के कारण है केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक का उपयोग क्यों किया जाता है? हर किसी चीज़ से संक्रमित है, हम उचित प्रकार से पोषित हैं, शरीर की ऊंचाई व भार नापने के लिए, भोजन व व्यायाम संबंधी आदतों को जानने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, हम उचित प्रकार से पोषित हैं। तो वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आर्थिक विकास को कैसे मापा जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जीवन की गुणवत्ता के आधार पर, पर्यावरण की धर्मीयता के आधार पर, विकास के आधार पर। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? स्वतंत्रता, बराबरी का व्यवहार, भौतिक व भौतिक वस्तुएं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य होगा, जिसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए किस देश की मुद्रा के लिए की जाती है? रुपयों में, यूरो में, पौंड में, डॉलर में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, डॉलर में प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में डॉलर के अकॉर्डिंग, यानी डॉलर रूपी मुद्रा के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव विकास सूचकांक का क्रमांक कुल कितने देशों में से है? 180 में, 185 में, 188 में, 190 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 188 यानी 188 देशों के अंदर मानव विकास सूचकांक का क्रमांक गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 2016 में भारत का मानव विकास सूचकांक का क्रमांक क्या है? 135, 130, 138, 131। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 131 रहा है वर्ष 2016 में भारत का मानव विकास सूचकांक का क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीनीकरण साधन क्या होते हैं? जिनकी पुनः प्रकृति करती है, जिनकी पुनः प्रकृति नहीं करती है, जिन्हें पुनः प्रकृति उद्योग द्वारा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा हमारा ए, जिनकी पुनः प्रकृति करती है, यानी नवीनीकरण का साधन है जो एक बार उपयोग करके दूसरे में उपयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीनीकरण साधन कौन से हैं? भौतिक संसाधन, फसल और पौधे, मानवीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, फसल और पौधे जो हैं वो नवीनीकरण के साधन रहेंगे, यानी जिसको हम बार बार नया कर सकते हैं वो हमारे कौन से साधन होंगे? नवीनीकरण के साधन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में बदलना क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है किसी चीज़ का नया निर्माण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? कपास की खेती, डायरी, भवन निर्माण, यातायात। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, भवन निर्माण जो है ये गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भारत में किसे क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, कृषि क्षेत्र में भारत में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार एग्जाम में पूछे जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औद्योगिक क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो राइट आंसर रहेगा हमारा जो डी, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय यानी सर्विस सेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र में रोजगार की दर सबसे अधिक है? प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय में, सेवा क्षेत्र में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से अंतिम उत्पादक क्या है? चीनी, आटा, बिस्कुट, गेहूं। तो राइट आंसर आएगा हमारा सी, बिस्कुट ऐसा अंतिम उत्पादक है जिसको हम दोबारा से कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं, बाकी का हम दोबारा उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से मध्यवर्ती वस्तु क्या है? गेहूं, आटा, बिस्कुट, क और ख दोनों। तो राइट आंसर आएगा हमारा क और ख दोनों यानी डी। जो गेहूं और आटा रहेगा वो मध्यवर्ती वस्तु रहेंगे क्योंकि इनसे हम और नई चीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन बिस्कुट के बाद हम कोई दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्यम नहीं है? मारुति उद्योग, टाटा उद्योग, हिंदुस्तान लीवर उद्योग या भारत संचार निगम लिमिटेड। तो राइट आंसर रहेगा डी, जो भारत संचार निगम लिमिटेड है वो सरकारी है, बाकी सारे क्या हैं प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हुए। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की गतिविधियों क्या उद्देश्य है? निजी लाभ कमाना, जनता को लाभ पहुंचाना, सरकार को लाभ पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, निजी लाभ कमाना निजी क्षेत्र का मेन मकसद या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार ने कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी है? 50 दिनों का, 70 दिनों का, 100 दिनों का, 150 दिनों का। तो राइट आंसर रहेगा सी, 100 दिनों के रोजगार गारंटी अधिनियम ने सरकार को गारंटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोजगार की अवधि नियमित होती क्या है? संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि को नियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र रचित क्या होता है? भूमि, कृषक, मजदूरों से, बुनकरों से, बढ़ई से, उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी से ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र रचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होते हैं सुस्त ढंग से कार्य कर रहे होते हैं, उनमें कार्य करने के भुगतान नहीं किया जाता, अपनी कार्यक्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं या कार्य करना नहीं चाहते। तो राइट आंसर रहेगा सी, अपनी कार्यक्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं तो अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिछले 30 वर्षों में यानी 1973 से 2003 में भारत के किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, तृतीय क्षेत्र का योगदान पिछले 30 वर्षों में भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया? खेती करना, बैंक सेवा, लकड़ी से कागज बनाना, मछली पकड़ना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, बैंक सेवा है ये तृतीय क्षेत्र की सेवा, खेती करना, मछली पकड़ना ये पहला क्षेत्र है और लकड़ी से कागज बनाना दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक है? वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी, जिसमें वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु ये सभी क्या रहेंगे हमारे प्राकृतिक कारक रहेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? डेयरी, डबल रोटी बनाना, चीनी बनाना या रेल? तो राइट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, डेयरी जो है वो प्रथम यानी पहली प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और बाकी जो तीनों दी गई हैं ये सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा का प्रचलन किस काल से शुरू हुआ? प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, माध्यमिक काल में, तत्कालीन में? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, प्राचीन काल से मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे पहले किस धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ? सोने चांदी के सिक्कों का, पीतल के सिक्कों का, तांबे के सिक्कों का, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, सोने चांदी के सिक्कों का सबसे पहले इन सिक्कों का प्रचलन हमारे देश में या बाकी देशों में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्कों और नोटों को किसके द्वारा अधिकृत किया जाता? भारत सरकार द्वारा, भारत रिजर्व बैंक द्वारा, डाकघर द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्के और नोटों को अधिकृत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक आहत सिक्के कितने वर्ष पुराने? 2500 वर्ष पुराने, 1500 वर्ष पुराने, 1200 वर्ष पुराने, 2100 वर्ष पुराने? तो राइट आंसर रहेगा ए, 2500 वर्ष पुराने पाए गए हैं प्रारंभिक आहत सिक्के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, अकबर काल में कौन से सिक्के प्रयोग होते थे? पीतल के, सोने के, चांदी के, तांबा के? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, सोने के सिक्के अकबर काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे यानी प्रयोग में लाए जाते थे। और अकबर कौन रहेगा? एक मुगल बादशाह रहेगा जो दोनों धर्मों को मानता था, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आधुनिक भारत में कौन से सिक्कों का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, निकल, जिंक, स्टेनलेस स्टील? तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है आधुनिक काल में, जो आज हम सिक्कों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोगों का धन कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? बैंकों में, घर में, डाकघर में, उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, बैंकों में लोगों का धन सुरक्षित रखा जाता है यानी बैंक में जमा पूंजी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं? किसानों द्वारा, बुनकर एवं औद्योगिक मजदूरों द्वारा, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, किसानों द्वारा की सहकारी समितियां संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मांग सुविधा क्या होती है? चेक सुविधा, नगद सुविधा, जमा सुविधा, कुछ भी नहीं? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, चेक सुविधा जो होती है वो मांग सुविधा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारा बैंकों से ही रिलेटेड, बैंकों में कितना प्रतिशत पैसा नगद रूप में बैंकों में रखा जाता है? 15%, 10%, 9%, 12%? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 15% पैसा जो है बैंकों में नगद रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋण देने के लिए कौन सी राशि का इस्तेमाल किया जाता है? अतिरिक्त राशि का, जमा राशि का, नगद राशि का, कोई राशि का नहीं? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, जमा राशि का ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर जमा राशि नहीं तो हम ऋण भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जमाकर्ता को क्या क्या फायदे हैं? सुरक्षित राशि, ब्याज राशि, धन बढ़ोतरी या सभी? तो राइट आंसर रहेगा ये जो सभी आते हैं ये जमाकर्ता के फायदे होते हैं, जिसमें राशि भी सुरक्षित होती है, ब्याज राशि भी होती है और धन की बढ़ोतरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋण की क्या भूमिकाएं होती हैं? कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी जो होते हैं ये ऋण भूमिका के फायदे होते हैं, जिसमें कर्जदार को धन, वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साख की मुख्य मांग क्या होती है? फसलें उगाने के लिए, बीज उगाने के लिए, खाद्य उद्योगों के लिए, उगाने के लिए उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा ए, फसल उगाने के लिए साख की मुख्य मांग होती है कि कौन कौन सी फसलें उगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसानों को ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है? बिजाई के समय, कटाई के समय, सिंचाई के समय, बिक्री के समय? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, बिजाई के समय किसानों को ऋण की आवश्यकता
पड़ती है, क्योंकि जब हम बोते हैं तभी हमें कर्ज की आवश्यकता होती है खाद बीज लाने के लिए। धन्यवाद व्यूवर्स, ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स का जो 500 क्वेश्चन का टारगेट हम उसे पूरा कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम मिलते रहें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।